पंजाब में आज सियासत की नई सुबह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद आज चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और पद की शपथ लेने से पहले चरणजीत चन्नी सुबह सुबह अपने विधानसभा क्षेत्र रूपनगर के कतलगढ़ साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। चन्नी पंजाब में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे चंडीगढ़ राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है और राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता है, खास करके पंजाब में, उनकी तरफ से कोशिश हो रही थी कि राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में जरूर शामिल हो। हालांकि अब से कुछ देर पहले सोनिया गांधी भी चंडीगढ़ में मौजूद थी, लेकिन सोनिया गांधी शिमला जा रही थी, इसलिए वो चंडीगढ़ में रुकी थी कुछ देर के लिए। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट ये कि राहुल गांधी शामिल होंगे चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में। देखिए, जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैनेन्द्र कुमार, दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असीम बस्सी भी मौजूद हैं चरणजीत सिंह चन्नी के घर से। लेकिन इस वक्त सबसे पहले मैं जैनेन्द्र का रुख करूंगा। जैनेन्द्र, बड़ा अपडेट कि राहुल गांधी शामिल होंगे। लगातार जो तमाम बड़े नेता है वहां के, वो कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी आए। बिल्कुल आदर्श, आधे घंटे पहले हमारी और आपकी बातचीत हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि राहुल गांधी को शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेजा गया था, उनको उनके आने का कार्यक्रम बनाया जा रहा था, लेकिन समय की कमी की वजह से सूत्र बता रहे थे कि शायद वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन बड़ा अपडेट, ताज़ा अपडेट यह है कि राहुल गांधी चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 40 लोग जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, उसमें एक खास मेहमान चरणजीत सिंह चन्नी के लिए आ रहा है दिल्ली से, वो है राहुल गांधी। आपको बताएं कि राहुल गांधी की वजह से ही चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगी। राहुल गांधी की पसंद चरणजीत सिंह चन्नी थे और राहुल गांधी ने ही उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है उनके नाम पर, हालांकि नाम मुहर तो सोनिया गांधी ने लगाई, लेकिन पसंद वो राहुल गांधी के थे। और इसी वजह से राहुल गांधी जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। और इसके जरिए दलित कार्ड जो खेला है कांग्रेस ने, उसको और मजबूती मिलेगी राहुल गांधी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से। ठीक है, आप रहे जैनेन्द्र हमारे साथ। असीम बस्सी भी जुड़े हुए हैं और जगविंदर पटियाल भी जुड़े हुए हैं। असीम, मैं आपका रुख कर रहा हूं, आप क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर मौजूद हैं, तो किस तरह की हलचल है? कुछ देर पहले तस्वीरें हमने देखी थी, वो गुरुद्वारे भी गए थे मत्था टेकने के लिए, अरदास भी वहां पर उन्होंने की। अभी क्या कुछ हो रहा है? जी, खरड़ से वो सुबह ही निकल गए थे एक पिलग्रिमेज के लिए, माथे टेक के उन्हें एक दो जगह वहाँ पर गए, चमकौर साहब में, फतेहगढ़ साहब में। और ये आप देख सकते हैं कि चरणजीत चन्नी का एज ए मिनिस्टर जो ऑफिशियल रेजिडेंस था सेक्टर 2 में, वहाँ पे चरणजीत चन्नी अभी 5-7 मिनट पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं। सो यहीं से चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो राजभवन जाएंगे, जहाँ पे ओथ सेरेमनी है 11 बजे। मैं आपको दिखा सकता हूँ कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि घर के बाहर अभी वो पुराने घर में ही हैं जहाँ चरणजीत सिंह चन्नी टूरिज्म एंड कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर, आर्काइव्स, आर्कोलॉजी, म्यूजियम्स, ये सारे उनके पास महकमे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि राइट साइड पे जो एडजॉइनिंग घर है वो चीफ मिनिस्टर हाउस है। सो दीवार सांझी है। सो इस तरह का इतना जाइंट लीप है इनके लिए, इनके पॉलिटिकल करियर में, कि साथ वाले घर में शिफ्ट होंगे जो चीफ मिनिस्टर हाउस है, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह रहते थे। तो इस घर से उस घर में जाएंगे। सो काफ़ी पॉलिटिकल जो है वो बज़ है। अभी ओम प्रकाश सोनी जो मिनिस्टर हैं यहाँ पे, वो भी आए थे। उन्होंने बोला कि एक बड़ा फैसला लिया है पार्टी ने, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि दलित चीफ मिनिस्टर बनाया है। 32% ऑफ द पॉपुलेशन जो है पंजाब में वो दलित है, जो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में किसी भी स्टेट में। सो एक कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट दिया है अपनी तरफ से, बाय मेकिंग दलित चीफ मिनिस्टर इन पंजाब। सो सुबह से ही वो एक टूर पे थे, रात को खरड़ में ही रहे थे अपने जो एंसेस्ट्रल हाउस है, लेकिन अब वो अपने सरकारी घर एज ए मिनिस्टर वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ऑफिसर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप रहे असीम हमारे साथ, तस्वीरें दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। जगविंदर पटियाल भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। जगविंदर जी, अब बड़ा सवाल ये है, कुछ देर के बाद, करीब 1 घंटे 40 मिनट के बाद चन्नी शपथ ले लेंगे मुख्यमंत्री पद की। जो अचीव करने की कोशिश, टारगेट अचीव करने की कोशिश कांग्रेस ने की चन्नी को सीएम बनाकर, उसमें कुछ चीजें तो अभी से दिख रही हैं। कम से कम गुटबाजी पर तो रोक काफी हद तक लग गई। आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चुनौतियां हैं उसको अचीव करना कितना मुश्किल होगा, पार्टी के लिए भी, चन्नी के लिए भी और सिद्धू के लिए भी।
वो तो एक चैलेंज है ही, लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि राहुल गांधी चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। देखिए, अब राहुल गांधी के आने से एक चीज और सामने आएगी। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अब राहुल गांधी के आते हुए राजभवन नहीं आते इस शपथ ग्रहण समारोह में, तो ये सीधा संकेत जाएगा कि अमरिंदर सिंह हाईकमांड से बेहद नाराज हैं। और अमरिंदर सिंह भी अब इसे 2 बार सोचेंगे कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब अमरिंदर सिंह के आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर अमरिंदर सिंह के मन में कोई बड़ा राजनीतिक प्लान नहीं है तो वो जरूर इस शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे, क्योंकि राहुल की मौजूदगी में वो अपनी मौजूदगी भी वहां दर्ज कराना चाहेंगे। राजभवन में सिर्फ 40 लोगों को कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में आने की इजाजत होगी। अभी तक मीडिया कवरेज होगा या नहीं होगा इस पर भी फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल ये कहा जा रहा है राजभवन की तरफ से कि अभी तक मीडिया अलाउड नहीं है। 9:30 बजे तक आखिरी तौर पर यह तय हो जाएगा कि इजाजत दी जाएगी कवरेज की या राजभवन की तरफ से खुद फुटेज मुहैया करवाया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह का। लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि राहुल की मौजूदगी बीच में आपको रोक रहा हूं एक बार। चरणजीत सिंह चन्नी का जो उनका जब मंत्री थे वो जो आवास उनके पास था वहां पर लेकर चलते हैं। कुछ हलचल दिख रही है। असीम हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। जी असीम, बताइए। जी, लगातार जिस तरह मैंने बताया कि पुलिस ऑफिसर सुबह से आ रहे हैं। ओम प्रकाश सोनी मिनिस्टर आए थे। अब आप देख सकते हैं एक और लैंड क्रूजर जो है। सो मिनिस्टर्स जो है यहाँ पे पहुँचने हैं। हम आप बात कराएंगे आपसे कि किस तरह पॉलिटिशियंस का तांता लग गया है यहाँ पर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है नए और पार्टी ने तो कभी भी ना नहीं की थी। पार्टी तो पूरे कर रही है और ये जड़ा अज इतिहासिक जड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है ये बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि कैप्टन साहब ने बहुत सारे फैसले खत्म किए लए जड़े, और वो फैसले जड़े उन्होंने लए या जड़े वायदे ने बहुत सारे पूरे हो गए ने। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 2022 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੇ ਆने ਭਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। चन्नी की आने सो ये राणा सोडी थे, राणा गुरमीत सोडी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं पंजाब के और स्टॉन्च लॉयलिस्ट हैं ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के, हमेशा उनके साथ नजर आते थे। उन्होंने आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ की कि उन्होंने काफ़ी काम जो मैनिफेस्टो में कहा था वो पूरे कर चुके हैं। अब वो पहुंचे हैं चन्नी को लेकर, चन्नी को मिलने के लिए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज भी जो उनके लॉयलिस्ट हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की ही बोली बोल रहे हैं। ठीक है, आप रहे हमारे साथ असीम बस्ती, जगविंदर पटियाल, जैनेंद्र, तीनों हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चन्नी के घर पर नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सिर्फ 1.5 घंटे के बाद उनको शपथ लेनी है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। लौट कर आएंगे तो जगविंदर पटियाल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री तो तय हो गया पंजाब में, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू के सामने क्या चुनौतियां हैं, कैसे उनको वो पार पा सकते हैं। और बड़ा अपडेट ये है कि राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और जो आला नेता है पंजाब के वो कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी शामिल हो, और अभी खबर कंफर्म हो गई है कि राहुल गांधी भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। चन्नी की ताजपोशी सुबह 11 बजे होगी और शपथ ग्रहण से पहले चन्नी पहुंचे गुरुद्वारे, जहां पर उन्होंने अरदास की। और 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। कौन होंगे वो, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों से। जगविंदर पटियाल, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, जिस तरह की स्थिति पिछले 2 दिनों में हम देख रहे थे पंजाब कांग्रेस में, क्या ऐसे में जरूरी था कि राहुल गांधी वहां पर पहुंचे शपथ ग्रहण में, ताकि एक संदेश जाए और वो संदेश सभी गुटों को जाए और सब एकजुट होकर काम करें? ये तो मकसद था ही कि एकजुट होकर टीम काम करे और ये लगे कि राहुल गांधी ने एक तरह से चन्नी के नाम पर जो मोहर लगाई थी उसको वो पूरा करने के लिए पंजाब भी आए हैं। और एक पार्टी के अंदर भी ये संदेश देने की कोशिश होगी कि एक टीम के रूप में काम कीजिए, ये हमारे फैसले हैं और हम इन फैसलों से खुश हैं, आपको भी इसके साथ चलना होगा। पहली बात तो ये रहेगी। दूसरी बात ये है कि एक जो दलित कार्ड खेला है और सभी जो राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, वो इस मुद्दे को अब जोर शोर से सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं। तो यहां आकर इस शपथ ग्रहण समारोह में आकर पूरे देश को एक ये संदेश भी तो देने की राहुल कोशिश करेंगे ना कि उन्होंने पहली बार एक इतना बड़ा काम किया है जो आज तक कहीं भी नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि एक दलित वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए ये जरूरी था। और साथ के साथ उनकी जो यहां पर सिर्फ उटब्बल चल रही है पंजाब कांग्रेस में, उसको भी कंसोलिडेट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी की मौजूदगी रहे। लेकिन बड़ा निशाना दलित वोट बैंक है। अगर मान लीजिए नहीं आते तो विपक्षी दल ये भी सवाल उठाते कि राहुल गांधी ने बना तो दिया चन्नी को, लेकिन वो खुद तो आए नहीं। देखिए, उनको बनाकर छोड़ दिया सिद्धू और कैप्टन के हवाले। तीसरी बात यह है कि सिद्धू और कैप्टन में झगड़ा ना हो। कैप्टन
मौके की तलाश में रहेंगे कि कब उनको ये कहने का मौका मिले कि जो उनके काम थे वो मौजूदा जो सेटअप है इससे बढ़िया थे। और ऐसे में एक धड़ा जो है जो नाराज होगा, देखिए मंत्रिमंडल बनने में गड़बड़ क्या होगी, अगर कैप्टन ग्रुप को इग्नोर किया गया तो कैप्टन जो है उनको अपने साथ लेकर कोई भी चुनाव तक जो है बड़ा फैसला ले सकते हैं। लिहाजा पार्टी को यह भी देखना है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू स्ट्रांग हुए हैं पंजाब में तो कैप्टन को यह फील ना हो या कैप्टन धड़े को यह फील ना हो कि वो कमजोर हो गए हैं और उनका सियासी भविष्य अब खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि एक तरह से सत्ता परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी यहां पर यह मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आप सबको इग्नोर भी नहीं किया जाएगा, लेकिन पार्टी को मजबूत करके सरकार को मजबूत कीजिए, लोगों के वादे पूरे कीजिए और 2022 में सरकार बनाइए। यह संदेश देना राहुल के पूरे दौरे का मकसद है। ठीक है, जैनेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, जो मकसद है राहुल गांधी के दौरे का वो तो बता दिया जोगिंदर पटियाल ने, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी वहां आएंगे, आने के बाद चले जाएंगे, उसके बाद जो सेटअप बनेगा उसमें चुनौतियां सिद्धू के सामने भी होंगी और चन्नी के सामने भी होंगी। निश्चित तौर पर स्थिति पंजाब में कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है। चन्नी को कमान दी गई है, उनके सामने मुद्दों का पहाड़ है, बड़े मुद्दे उनके सामने हैं। बिजली का ऐलान, बिजली सब्सिडी का ऐलान हो सकता है वो जल्द कर दें, लेकिन पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल करने की जो मांग है। जैनेंद्र, बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं इस वक्त लेकर चल रहा हूं चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर, जहां पर असीम बस्ती हमारे सहयोगी मौजूद है। वहां पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है। जी असीम। अभी अब पंजाब पुलिस के जो डीजीपी हैं दिनकर गुप्ता वो यहाँ पर पहुँचे हैं और एक्स एमएलए हैं हिमाचल से वो यहाँ पहुँचे हैं। सो राणा सोडी पहले आए थे जिन्होंने बात की थी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उन्होंने गिनवाए थे क्या काम किए। सो टॉप ब्रास हो, एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की हो, सिविल सर्विसेज की हो या पॉलिटिशियंस की हो, वो चरणजीत चन्नी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, थोड़ी देर में ओथ लेंगे, यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। सो एक पूरा जो चाहे कैप्टन ग्रुप के जो वहाँ पर अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है, नेता भी पहुंच रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैनेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए और इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं कि सिद्धू और चन्नी के सामने तो जो चुनौती है वो आला कमान के सामने भी चुनौती होगी कि कैसे सबको एकजुट रखा जाए, क्योंकि इतने अलग अलग धड़े हो गए। बिल्कुल आदर्श, और इसी एकजुटता का संदेश देने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। जो बात पटियाल सर कह रहे थे, राहुल गांधी के आने से चरणजीत सिंह चन्नी को काफी मजबूती मिलेगी। अमूमन हमने राहुल गांधी को जो है वो इस तरीके से, जो मुख्यमंत्री अगर बदला जाता है उस ऐसे कार्यक्रमों में जाते हुए नहीं देखा है, लेकिन चूंकि एक दलित को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बनवाया है, देश में इस वक्त इकलौते दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होंगे, तो एक तरफ चन्नी को पंजाब में मजबूत करने के लिए और वहीं दलित समाज को न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश भर में मैसेज देने के लिए राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें जो है, जो विजुअल्स चन्नी के साथ राहुल गांधी के होंगे, उसका फायदा राहुल गांधी को भी होगा, कांग्रेस को भी होगा, और चरणजीत सिंह चन्नी तो यहां पर मजबूत होंगे ही होंगे। और जो पटियाल जी कह रहे थे कि अब राहुल गांधी के आने के बाद क्या कैप्टन आएंगे या नहीं, कैप्टन को के आने की अब कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी होगी राहुल गांधी के आने से, और अगर वो नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं इसको माना जाएगा कि गांधी परिवार के प्रति काफी नाराजगी है। तो कैप्टन के आने को लेकर दिलचस्पी बन गई है, आएंगे या नहीं। राहुल गांधी के आने से शपथ ग्रहण समारोह जो वैसे तो सादा है, लेकिन अब काफी अहम बात है, लेकिन अब सबकी नजरें, जिस तरह से आप भी और जोगिंदर पटियाल जी भी कह रहे हैं कि नजर अब सबकी इस बात पर होगी कि राहुल गांधी जब शपथ ग्रहण में शामिल होंगे तो वहां पर क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे, और अगर नहीं होंगे तो उसके क्या मायने होंगे, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी इस पर नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।